आप ये देख रहे होंगे कि एक आदमी कुछ लोगों के बीच में खड़ा होकर कुछ चीजें बता रहा है। पहले आप इसको देखिए। व्यवस्था आर्यों ने किया क्यों? साक्ष्य जलाने का मतलब है साक्ष्य को मिटा देना। जलाने का मतलब क्या है? साक्ष्य को मिटा देना। जिस चीज को आप जला दोगे खाक हो जाएगा। ये जो चाचा कह रहे हैं, इनके हिसाब से जो जलाने वाला, मुर्दों को जलाने का कार्य है, वो आर्यों ने शुरुआत किया था और हमारे यहाँ भारत के मूल निवासी जलाते नहीं थे, जो कि एकदम गलत है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद में अग्नि की पूजा होती है, और ऋग्वेद और आज का ईरान, जिसको आर्यन से ईरान कहा गया, वहाँ का अवेस्ता, उसमें भी अग्नि की पूजा होती है। वहाँ पे जलाया नहीं जाता, और ऋग्वेद के हिसाब से जो हमारी आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसको जला दिया जाता है, जैसे शरीर को जला दिया जाता है, जिससे वो भी पवित्र हो जाती है। इस हिसाब से लोगों को जलाया जाता है। जबकि ईरान में कहा जाता है कि अग्नि पवित्र है, उसमें हम अपवित्र लोग हैं, इसमें मुर्दों को जलाया नहीं जाता है। तो ये तो दो अलग बात हो गई। अगर आर्यन जलाते थे तो ईरान में क्यों नहीं जलाया जाता? क्योंकि वहीं से आर्यन आए थे, आर्य आए थे, आप सभी लोग कहते हैं ऐसा। और दूसरी बात, गुप्ता साम्राज्य और अशोक सम्राट का पूरा राज्य वहां तक फैला हुआ था, तो भारत तो कुछ अलग था ही नहीं। आर्यन और इंडियन दोनों एक ही थे पहले से ही। तो ये बात, तो ये भी इनकी बात गलत होती है। दूसरा, आगे वीडियो देखते हैं। कुछ मिलेगा क्या? और उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई कि जलाने के बाद हड्डी गंगा जी में ले जाके फेंका। जो उनको शराबों को अनुभव नहीं, हर चीज तो प्रमाण है। अब समझ में आई बात? इनके हिसाब से यह है कि जलाया इसलिए जाता था कि साक्ष्यों को मिटाया जा सके और उसके बाद उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। अरे कौन से साक्ष्य को मिटाया जाने की बात कर रहे हैं? घर में, परिवार में अगर किसी का देहांत हो गया, उसको जलाया गया, दफनाया गया, वो अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से जो भी करे, लेकिन इसमें साक्ष्य कौन सा? मतलब हर आदमी की हत्या हो रही है, मर्डर हो रही है, जो साक्ष्य को दबाया जा रहा है, साक्ष्य को जो भी हिंदू धर्म में एक्सपायर हो रहे हैं वो सब अपराधी हैं, वो सब अपराधी हैं, वो साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है। और यहाँ तक कि जला दिया गया, साक्ष्यों को मिटाया गया, उसके बाद जो बचा खुचा उसको ले जाकर के अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया गया। अब दूसरी बात ये भी है कि अगर दलित कास्ट वालों को जलाया जाता और अपर को नहीं जलाया जाता, तब ये माना जाता कि हाँ, साक्ष्य को मिटाया जा रहा है, हमारे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। वो खुद जलाते हैं अपने आप को। वो खुद जलाते हैं। हाँ, वही जो जिसको आप आर्यन कहते हैं, पंडित ठाकुर, ये लोग खुद अपने आप को जलाते हैं, अपने आप को जलवाते हैं कि हमें अग्नि देना, जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले। तो कौन सा साक्ष्य? वो अपना भी मिटवा रहे हैं, तुम्हारा भी मिटवा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? हाँ, अगर केवल ये नियम होता कि भैया जो मतलब आर्य के अलावा जो लोग हैं, वो आप लोगों के हिसाब से, जिसको आप आर्य मानते हैं, आर्य और अनार्य का तो अलग ही परिभाषा है, आपके हिसाब से जो आर्य हैं वो जलाते थे और साक्ष्यों को मिटाते थे, तो ये चीज केवल उनके हिसाब से कुछ लोगों में होता, वो अपने लिए भी यही कर लेते हैं। अपना भी साक्ष्य अपना भी साक्ष्य मिटवा दे रहे हैं। चलिए और सुनते हैं इनकी। जबकि बताओ, हमारा परिजन है और इस 5 फीट नीचे इसको हम जगह दे रहे हैं, ऊपर आप बोझ हो, कोई नुकसान है क्या? ना, वो व्यवस्था उसने कब्र बनाने की बनाई। ये कह रहे हैं कि हम उसको 5 फीट नीचे गड्ढे में जगह दे रहे हैं। उसके भी बड़े जो है चीजें सही नहीं होती हैं, उसमें भी कुछ गलतियां होती हैं, उसमें भी कुछ क्या कह सकते हैं कि डर रहता है। कोई जानवर, सूकर या कुछ भी, बहुत सारे पहले जानवर, जंगली जानवर ज्यादा होते थे, जो गड्ढा खोद करके पता चला लाश को निकाल के ले जा रहे हैं और विक्षिप्त कर रहे हैं, उस पे कांटा वगैरह लगा दिया जाता था। तो कभी कभी वहाँ रखवाली भी करते थे। हाँ, कुछ लोग बैठ के कहीं कि हमारे जो दफनाया गया वो और मेरा ये मानना है, जलाना या दफनाना हर आदमी की अपनी इच्छा हो सकती है। हिंदू धर्म में दोनों होता है। दोनों। अब जिसके पास बाग बगीचा नहीं होगा, खेत खलिहान बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो जलाएगा ही। और जिसके पास बाग बगीचा, खेत खलिहान होगा, वो अपने में जो है दफना भी सकता है। इसमें कोई वो नहीं बाध्यता नहीं कि नहीं तुम दफनाओगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम जलाओगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कल्चर है, आप चाहे जलाइए चाहे दफनाइए, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। जिसकी जैसी स्थिति होती है वो ऐसा करता है, अपनी स्थिति के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो आदमी कर लेता है। कुछ लोग गंगा में वैसे प्रभावित कर देते हैं, सीधे न जलाते न दफनाते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे फिर? और ये सब कुछ तो समझ में आती है बात कि आप जो समझाना चाह रहे हैं वो अपना, ठीक है, दुनिया को अपना अधिकार है, भारत संविधान ये अधिकार देता है, आप अपनी बात को कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जगह आपने गलत चुनी है। रियलिटी ये है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा, और उन 5 तत्वों में मिलाया जाता है। बिल्कुल, वेद के अनुसार या पुराणों और ज्ञानियों के अनुसार उन 5 तत्वों में मिलाएंगे तो हमें एक नई शरीर मिलेगी, उसके बाद नया होगा। जो भी अपना कहा जाता है इन 5 तत्वों में मिलाया जाता है। इससे कौन सा साक्ष्य खत्म हो जाता है? कुछ नहीं। गुमराह भाई, जैसे अगर साक्ष्य न खत्म हो तो आप पहले वीडियो बना लो सबका। वीडियो, अब तो वीडियो का जमाना है, वीडियो बना लो, रख लो, जिंदगी भर साक्ष्य रहेगा। बिल्कुल भाई, अगर आपको हमारे साथ कुछ आपने गलत किया और चाहते हो, ये समझना चाहते हो नहीं ये आदमी का कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, तो आप हमें जला दीजिए और अपने आप को मत जलाइए, तब तो बात समझ में आता है। आप अपने आप को भी जला रहे हैं, हमको भी जला रहे हैं, तो यहाँ पर तो सब चीजें बराबर है ना, जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है।
तो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि आपने या तो आपके बुलाने पर 10-20 लोग आपके समाज के लोग नहीं आते होंगे कि आपकी बात को सुन सकें, आप उनको फॉलो कर सकें, तो आपने ये आपदा में अवसर ढूंढ लिया है कि चलो 20-25 लोग 10-5 लोग इकट्ठा हों, मतलब एक रोने बिलखने का, किसी के घर परिवार का आदमी, किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, लोग तड़प रहे होंगे, तो ये उसमें खड़े होकर के मीटिंग कर रहे हैं, समझा रहे ऐसे जो है हैं। मीटिंग कर रहे हैं चाचा, ऐसे लोगों को मिशनरियां जो होती हैं ऐसे इनको लाखों रुपए देती हैं हाँ। कि तुम कन्वर्ट कराओ, हम तुमको पैसा देंगे। बिल्कुल। तो ये आपदा में अवसर ढूंढ लिए, चलो यहाँ पे यही कुछ लोग हैं, 20-25 लोग मिल गए हैं, हाँ, तो यही मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट कर लेते हैं, ये लोग तो दफनाएंगे, हाँ, कुछ बगल में रुपए- दिख रहा है कि गड्ढा खोदा जा रहा है। कुछ रुपए ही मिल जाएगा। तो दफनाना या जलाना ये आपकी अपनी सुविधा पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि पैसा ना हो, कोई गरीब आदमी हो, पैसा ना हो जलाने का, लकड़ी इकट्ठा करने का दफना पैसा ना देता हो, तो दफना देता है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जलाना ही मजबूरी है या दफनाना ही मजबूरी है। बाकी आप लोग को ऐसे लोग मिले ज्ञानी बाबा, तो आप लोग इन पे ध्यान ना देकर आप पढ़िए, लिखिए, समझिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अगर करेंगे तो ऐसे चूतिए लोग आपको चूतिया नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बाकी आपकी मर्जी। आपका क्या ख्याल है, ये चचा जो समझा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं जा करके शमशान घाट पर, या वो किसी का खेत और बगिया लग रहा है वो जहाँ पर मीटिंग स्थल इनका जो बना रखे हैं, आपका क्या ख्याल है? बताइएगा, अपने विचार जरूर कमेंट में करिएगा, और मिलते हैं किसी बेहतरीन टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।